नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश चंद्र, हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। आज मैं आपको कॉमन डक्ट स्टोन के बारे में बताना चाहूंगा। गॉल ब्लैडर एक छोटा थैली जैसा अंग है जो हमारे पेट के दाहिने और लीवर के नीचे स्थित होता है। गॉल ब्लैडर में हरे रंग का फ्लूइड जमा होता है जिसे हम पित्त या बाइल कहते हैं। पित्त लीवर द्वारा बनाया जाता है और डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। पित्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए पित्त नलिकाओं या बाइल डक्ट्स का इस्तेमाल होता है। कभी कभी गॉल ब्लैडर के अंदर पित्त के कंपोजिशन में डिसबैलेंस हो जाता है और छोटे छोटे स्टोन बन जाते हैं जिन्हें हम गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। ये स्टोन सूजन, दर्द और इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं अगर समय रहते इसका इलाज नहीं कराया गया। कभी कभी पित्त के मूवमेंट के दौरान ये स्टोन बाइल डक्ट में ही आके फंस जाते हैं और वहीं पर वो एक रुकावट पैदा कर देते हैं। ऐसी स्थिति को हम बाइल डक्ट स्टोन कहते हैं। ऐसी स्थिति में अनियमित रूप से पेट दर्द होता है, जी मचलता है, उल्टी करने का मन करता है, बुखार आ जाता है और कभी कभी जॉइंटिस भी हो सकता है। तो सेहत इंडिया में आज बात बाइल डक्ट स्टोन की। अब आप सब जानते हैं कि पित्त की थैली में पथरी जो है आम समस्या है। बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में कुल पॉपुलेशन का 6% इस बीमारी से पीड़ित है और इतने पॉपुलेशन के 10% लोगों का स्टोन आगे डक्ट में स्लिप कर जाता है और जिस डक्ट को हम पित्त की नली कहते हैं या कॉमन बाइल डक्ट स्टोन कहते हैं। जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सीरियस मामला हो जाता है, क्योंकि नली तो एक ही है। अगर उसमें पत्थर फंस गया तो जॉन्डिस हो जाता, काफी सीरियस जॉन्डिस हो जाता, और जॉन्डिस के साथ इन्फेक्शन हो गया तो जॉन्डिस हो जाता है और बुखार हो जाता है, ठंड के साथ आ जाता है और ये काफी सीरियस हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन बहुत जल्दी बॉडी में फैल जाता है। इसके अलावा कई और प्रॉब्लम्स होते हैं कि मरीज को बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, मरीज का कई बार पैंक्रेटाइटिस हो जाता है और पैंक्रेटाइटिस अपने आप में ही एक बड़ी बीमारी है और कई बार ये अगर इसका ठीक से इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, डक्ट में स्टोन आ जाए, तो उसका फटाफट इलाज करना चाहिए। तो इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि एक तो दर्द होता है, काफी कॉलिकी पेन, ग्रिपिंग पेन होता है, दर्द बहुत सीवियर होता है और अक्सर दर्द के साथ बुखार होता है। बुखार कंपकंप के साथ, ठंड लग के कंपकंप के साथ आता है जिसे हम चिल्स एंड राइगर्स कहते हैं, और जॉन्डिस होता है और जॉन्डिस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। आप जॉन्डिस को आंख में देख सकते हो, आंख में पीलापन आ जाता है और पेशाब भी गहरा हो जाता है, गहरे पीले रंग का आना हो जाता है। अगर इस तरह कभी हो जाए तो फटाफट अस्पताल में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि इंट्रावीनस एंटीबायोटिक स्टार्ट करके हम इन्फेक्शन को फटाफट कंट्रोल कर लें, बीमारी को डायग्नोज कर लें और आगे का इलाज शुरू कर दें। शुरू में अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके बाद एमआरआई करके कंफर्म करते हैं कि डक्ट में स्टोन है। तो इसका 2 तरीके से इलाज होता है। एक तो यह है कि हम एंडोस्कोपी करके, जिसको ईआरसीपी कहते हैं, कि मुंह के द्वारा एंडोस्कोप डालकर नीचे कट करके नली से पथरी निकाल देते हैं और दूसरे स्टेज में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं। तो ये हो गया 2 स्टेज का। लेकिन हम इसका इलाज एक ही स्टेज में लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा भी कर सकते हैं। जब डायलेटेड डक्ट होता है, डक्ट खुल जाता है, जैसे 9 मिलीमीटर या उससे ज्यादा खुल जाता है, तो हम डक्ट की बीमारी और गॉल ब्लैडर की बीमारी को एक ही साथ लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा ऑपरेशन करके ठीक कर देते हैं। अब ये जो है डक्ट की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हर अस्पताल में नहीं होता है और हमें इसमें काफी महारत हासिल है और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हम दुनिया के कुछ उन चुनिंदा डॉक्टरों में से हैं जो कि कॉमन बाइल डक्ट सर्जरी का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा करते हैं और हमारा रिजल्ट क्लियरेंस रेट ऑलमोस्ट 100% के करीब है, 99.6 to 99.8% आता है।
तो इसमें फायदा ये है कि एक ही सिटिंग में हम सारा डक्ट क्लियर कर देते हैं और साथ में गॉल ब्लैडर में निकाल देते हैं। गॉल स्टोन्स, पित्त की थैली में पथरी के बारे कई सारे मिथ्स हैं। इनमें से बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में कई तरह के इलाज किए जाते हैं, बहुत सारे कारगर नहीं भी होते हैं। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। सर्जरी के अलावा बहुत सारे ट्राई करते हैं कि भाई जैसे ऑयल दे दिया या कुछ ऐसे मेडिसिन दे दिया, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया, जिसमें लोग क्लेम करेंगे कि यह डिसॉल्व हो जाए या पत्थर छोटा होके निकल जाएगा। लेकिन ये एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर स्टोन चाहे किसी भी तरीके से गॉल ब्लैडर से आगे जाके पित्त की नली में चला जाता है तो ये मामला सीरियस हो जाता है। किडनी स्टोन्स में स्टोन पास करना अच्छी बात होती है और हम कोशिश भी करते हैं कि आप किडनी स्टोन पास कर दें, लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोन पास होना अच्छी बात नहीं होती है, बिकॉज इट लीव द ट्रेल बिहाइंड। क्योंकि नली में पास होते वक्त पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। पैंक्रेटाइटिस बड़ी सीरियस बीमारी है, कई बार जानलेवा भी हो जाता है। आपको नली में पथरी फंस जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, बुखार हो जाता है, पेन हो जाता है। तो इसलिए हम ये आपको वार्न करना चाहेंगे कि पित्त की थैली में पथरी का इलाज मॉडर्न तरीके से करवाएं। आजकल ये लेप्रोस्कोपी हो जाता है और लेप्रोस्कोपिक विधि से जब ऑपरेशन होता है तो कॉम्प्लिकेशन ना के बराबर है। अगर किसी दूसरी विधि से इलाज कराओगे या आप स्टोन को पास करने की कोशिश करोगे तो कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे, जो काफी सीरियस हो जाता है। पेट में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अब आप देखिए, उसमें स्टोमक है, डोरनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है। इसमें से किसी से में भी बीमारी हो सकती है। और जब पेट में जब बीमारी हो जाती है उसका एक मैनिफेस्टेशन है दर्द होना। अब आम इंसान को जब दर्द होता है किसी भी रीजन से, वो कहता है कि मुझे अफारा हो गया, या एक फैशनेबल टर्म है एसिडिटी हो गई, तो घर में वो जो होम रेमेडीज पड़े होते हैं या एंटासिड पड़े वो लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम डॉक्टर्स पेट को पंडोरा बॉक्स कहते हैं कि इसके अंदर से जो प्रॉब्लम है वो सब एक ही जैसे लगते हैं लेकिन सब अलग अलग हो जाते हैं। इसके लिए किसी भी पेट दर्द के डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपके या तो पेट में रुकावट हो सकती है, उसके लिए एक्सरे करना पड़ेगा या सीटी स्कैन करना पड़ेगा। पित्त की थैली में पथरी हो सकती है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। किडनी या यूरेटर में स्टोन हो सकता है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और सीटी स्कैन करना पड़ेगा। और भी कई ऑर्गन्स होते हैं जिसमें कि जैसे अंतड़ी फट गई है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया, कहीं सूजन हो गया। इन सब का मैनिफेस्टेशन लगभग एक ही जैसा होता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पेट में जब दर्द होता है आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिए, ताकि ये डायग्नोसिस जल्दी हो सके और जल्दी से इलाज हो सके, ताकि कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके। धन्यवाद।